दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्त हो जाओ सावधान, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि दोस्तों 3 ऐसी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना, बहुत बड़ा मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो मेरी बातों को अधूरा सुनेगा और मेरी बातों को मजाक समझेगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपके पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। ऐसी ऐसी मुसीबतें आपके ऊपर आने वाली हैं जिसे सुनकर ही आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। दोस्तों, मैं ऐसी सच्चाई आपको बता रहा हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, आज तक आपको किसी ने नहीं समझाई। दोस्तों, मेरी जो भी बातें हैं, मेरी जो भी भविष्यवाणी है, सब कुछ आपके ग्रहों पर आधारित है, सब कुछ आपकी कुंडली पर आधारित है। और आप जानते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं जो बोलता हूं वह होकर रहता है। और आने वाले अगले 24 घंटों में 3 ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं जो आपको पूरी तरीके से हिलाकर रख देगी। दोस्तों, परमात्मा का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। अब आपकी राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, एक नई शुरुआत अब आपका इंतजार कर रही है। देखिए, यह बात आप और हम दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपकी राशि वाले जितने भी जातक हैं, उन्होंने बहुत दुख देखा है। आपकी राशि के जातकों ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, दुखों से आपका काफी पाला पड़ा है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। यह आपका सबसे मजबूत पक्ष रहा है। आप हमेशा लड़ाई करते रहे और आपने हमेशा मेहनत करने पर ध्यान दिया है। लेकिन जो आपके गुप्त दुश्मन हैं, गुप्त दुश्मन कौन, जो आपके सामने में पया पनसे थे, आपके मुंह पर आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, जो ऐसे गुप्त दुश्मन हैं वह आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बना रहे हैं और यह दुश्मन आपको पूरी तरीके से कंगाल कर कर रख देंगे। इसीलिए जो भी बात मैं आज आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको उस दुश्मन का नाम बता देंगे जो दुश्मन पिछले कई सालों से आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है, और यह दुश्मन आपकी सारी खुशियों को एक पल में बर्बाद कर सकता है। इसीलिए बेटा, भूलकर भी यह एक गलती मत करना, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए, आपकी जिंदगी के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो आपको हर किसी ने बताई है, लेकिन क्या कमजोरी है, आपके जीवन में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, यह बातें आपको आज तक किसी ने नहीं समझाई, किसी ने नहीं बताई। और आज हम आपको यही सब बातें बताने वाले हैं जो कई सारे लोगों ने आपसे छुपाई है। मेरी बात का विश्वास करना, जब आप अपने दुश्मन का नाम सुनोगे, जब आपको पता चलेगा कि आखिर कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, तो आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोका सकोगे, क्योंकि आपने इस एक व्यक्ति पर आंख बंद कर कर इतना अधिक विश्वास कर रखा है कि यह व्यक्ति चाहे आपकी सारी खुशियों को बर्बाद कर दे, चाहे आपके प्राणों को ही क्यों ना छीन ले, लेकिन आप इस एक व्यक्ति पर कभी भी शक नहीं कर सकते। आपको इस व्यक्ति पर इतना विश्वास है कि आपने अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी बातें भी इस व्यक्ति को बता रही है। लेकिन दोस्तों, यह व्यक्ति पीठ पीछे बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है। सारी की सारी सच्चाई सबूत के साथ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बेटा, इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, या आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी और आपके जीवन में आने वाले सारे संकट दूर करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना नाम और आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, अपना पता लिखकर जरूर भेजना। क्योंकि हम आप सभी के जीवन में सुख शांति के लिए एक विशेष हवन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम उस हवन में आपके नाम की आहुति दें। इससे क्या होगा, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेंगी और आपके जीवन में आने वाले सभी संकट टल जाएंगे, सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है,
आपने कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेहनत करने पर आपने हमेशा ध्यान दिया है, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती थीं कि आपके सारे बनते बनते काम बिगड़ जाते थे और आपकी सारी खुशियों पर पानी फिर जाता था। लेकिन दोस्तों, अब परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव आया है जो दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत प्रयत्न करे, आपने मेहनत करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन आपके आसपास रहने वाले कुछ लोग आपके सारे षड्यंत्र समझ जाते थे, आपकी सारी योजनाओं को समझ जाते थे, और आपके साथ रहने वाले ही कुछ लोग आपके खिलाफ ऐसा खेल खेलते थे, ऐसा षड्यंत्र आपके खिलाफ बनाते थे कि आप चाह कर भी उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और बार बार आपके जीवन में नई नई मुसीबतें आ रही थीं। बार बार आपके जीवन में नए नए संकट आ रहे थे, नई नई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, आने वाली अगले इन 24 घंटों में खुशियां आपके घर पर दस्तक देने वाली है। नई नई खुशियां आपके घर के दरवाजे पर आने वाली हैं, और दोस्तों, आपके काम अब बहुत ही तेजी के साथ पूर्ण होने वाले हैं। आपके कामों में आ रही रुकावटें अब दूर होने लगेंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले यह 24 घंटे नई नई खुशियां आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं। आप जिस भी काम को करने के लिए मेहनत करोगे, आप जिस भी काम को करने का प्रयास करोगे, आपके वह सभी काम बिना किसी बाधा, बिना किसी मुसीबत के पूरे होंगे। अभी तक आपने बहुत दुख देखा, लेकिन दोस्तों, आपका सबसे मजबूत पक्ष यही था कि आपके जीवन में जब भी कोई दुख आया, आपके जीवन में जब भी कोई संकट आया, आप उस संकट से अकेले लड़े हो। आपने सभी संकटों का अकेले सामना किया है। आप कभी किसी के सामने रुके नहीं, आप कभी किसी के सामने झुके नहीं। हमेशा आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, और यह बेटा तुम्हारा सबसे मजबूत पक्ष रहा है। यह सबसे अच्छी बात रही है कि तुमने लोगों की तो मदद करी, लेकिन कभी अकेले अपनी मुसीबतों में आपने हार नहीं मानी। और अब दोस्तों, समय का पासा इस कदर पलटने वाला है कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके घर के दरवाजे पर नई नई खुशियों का आगमन होने लगेगा, नई नई सफलताएं आपको मिलने लगेंगी। दोस्तों देखिए, हम जानते हैं कि मुसीबतें आपने बहुत देखी हैं, समस्याएं आपने बहुत देखी, बहुत सारे दुखों का आपने सामना किया है। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होना निश्चित है। आने वाले अगले इन 24 घंटों में नई नई खुशियां आपके जीवन में आने वाली है, नई नई सफलताएं आपको मिलने वाली हैं। आप जो भी काम करेंगे, उस काम में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। देखिए, पहली बात, आप अपनी खुशियों का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो। आप अपनी खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को बता देते हो कि देखिए, हमारे जीवन में तो हमें यह खुशी मिली है, देखिए हमारे जीवन में तो यह हुआ है, वह हुआ है। दोस्तों, आप सबसे पहले अपनी इस आदत को सुधार लीजिए। देखिए, यदि आपके जीवन में कोई भी खुशी का मौका आया है, आपके जीवन में कोई भी अच्छा समय आया है, तो आपको उस बात का बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपको उस सच्चाई का बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है, क्योंकि यदि आप लोगों को वह सच्चाई बता दोगे कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तो लोग उसका बहुत गलत फायदा उठाने लगेंगे। आपकी सारी खुशियों का पल भर में सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब तक आने वाले अगले 24 घंटों में आपका कोई काम पूरा ना हो जाए, जब तक आपको अपने किसी काम में अच्छी सफलता, मनचाही सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा आपको अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। शांति से आप अपनी योजनाओं को बनाते चलिए, शांति से आप अपने कामों को पूरा करने का प्रयास करिए, तो निश्चित रूप से आपको अपने सभी कामों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको नए नए अवसरों की प्राप्ति होने वाली है, नए नए मौके आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आपको अपने अंदर का घमंड समाप्त करना होगा। यह बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं तो केवल और केवल बड़े बड़े काम करूंगा, मैं कोई भी छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, मुझे यह करना है, मुझे वह करना है। इस तरह की बातें अपने दिमाग से निकालकर आपको जो मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, उस अवसर को आपको सही से समय रहते पूरा करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके बॉस आपको यदि कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपके बॉस आपको यदि कोई काम सौंप रहे हैं, तो ध्यान,
रहे थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, लेकिन पहले आपको समय रहते उस काम को अच्छे से निपटाना होगा। अपने किसी भी काम में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। देखिए, समय बहुत कीमती है। समय का सही से पालन कर कर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आपने बेफिजूल में समय की बर्बादी करी तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े मौके आपके हाथों से निकल सकते हैं। इसीलिए जो भी मौका मिले, जो भी अवसर मिले, दोनों हाथों से उसे स्वीकार कर लेना। उसी के साथ साथ दोस्तों, पारिवारिक जीवन इन 24 घंटों में आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। घर परिवार वालों के साथ अब बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि परिवार में किसी बात को लेकर कोई मतभेद हो जाते हैं, कुछ उच्च नीच हो जाती है, कोई समस्या आ जाती है, किसी भी प्रकार की, तो शांति से बैठकर अपनों के साथ बात कर कर उस समस्या का हल निकालने की आपको कोशिश करना है, वरना दोस्तों वह समस्या बढ़ती चली जाएगी। शांति से बैठकर समस्या का हल निकालोगे तो चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी ही दिक्कतें आपके जीवन में क्यों ना आ रही हो, आपकी सभी समस्याओं का बहुत अच्छे से हल निकल जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, पढ़ाई लिखाई में समय बहुत शानदार रहने वाला है। यदि आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा कि अपनी मेहनत पर शक मत करना। जो भी मेहनत कर रहे हो, दिल से करना और मन लगाकर मेहनत करना, क्योंकि आपकी मेहनती आपको अच्छे परिणाम दिलवाने वाली है। इसलिए मन लगाकर आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, आपको बता दे, पैसों के मामलों में यह समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। धन प्राप्ति के पूरे बुरे असर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आता जाता नहीं था, लेकिन एक बात की विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है कि आने वाले अगले दिन 24 घंटे में आपको अपने पैसों का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। बिना सोचे समझे कहीं पर भी कोई निवेश न करें। यदि आप कहीं पर भी निवेश करने की सोच रहे हैं, कहीं पर भी पैसा लगाने की सोच नहीं है, तो दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप बस इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाले अगले 24 घंटे में कोई व्यक्ति यदि आपसे उधार मांगने का नाटक करें आपके सामने गिड़गिड़ा, और यदि आपसे पैसा मांगे तो दोस्तों आपको सोच समझकर ही पैसा देना ही, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया पैसा आने वाले अगले 24 घंटे में आपको नुकसान करवा सकता है। फिर उसे पैसे की आपको कभी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो भी निवेश करें, जहां पर भी निवेश करें, बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट आए हैं। पिछले 4-5 सालों से आपके बार बार मंत्री बनते काम भी कर रहे हैं, और आप जो भी काम करने जाते हैं उसे काम में दुश्मन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत पैदा कर ही देता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो दुश्मन है, यह आपके साथ ही रहता है, आपकी थाली में खाता है और उसी में छेद करता है। इसीलिए दोस्तों, आपको जितना हो सके अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयास करना है। यदि दोस्तों आप कोई नई योजना बना रहे हैं तो उसका ढिंढोरा मत करिए, क्योंकि आपके दुश्मन आप पर नजर बनाए हुए हैं, और दुश्मनों की नजर आप पर हरदम रहती है, और वह केवल इतना चाहते हैं कि आपसे आपके आने वाले समय को लेकर योजनाओं का पता लगाया जाए, और फिर आपके ऊपर बहुत बड़ा वार कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, सोच समझकर आपको अपना हर एक कदम आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में समय बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव चलते आ रहे हैं, जो भी परेशानियां जल्दी आ रही हैं, वह सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। बस इतनी सी बात और ध्यान रखिएगा कि आपको बाहर का खाने पीने से बचाना है। गलत खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। और स्वास्थ्य में दोस्तों थोड़ा योग एक्सरसाइज करते रहना है, ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। उसी के साथ साथ दोस्तों, बहुत समय दे पाने थे के बाद आपके घर में खुशियां आने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में और आपके परिवार में काफी गोदी थे, ज्यादा अशांति बनी हुई थी। छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो जाता था, जरा जरा सी बातों पर विवाद हो रहा था। आप बहुत परेशान हो चुके थे, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा था दोस्तों।
इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपके घर की जो मामले हैं, आपके घर की जो भी बातें हैं, उसमें आपको अपने घर वालों के साथ बैठकर शांति से बातचीत करना है और अपने घर वालों के साथ बैठकर ही फैसला लेना है। यहां वहां की बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने घर परिवार के मामलों में दूसरों को बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करने देना है, क्योंकि आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, वह आपके परिवार के मामलों में दखलंदाजी करेंगे और दोस्तों, आपके घर परिवार की खुशियों को बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि परिवार की जो भी बातें हैं, घर परिवार की जितने भी मामले हैं, उन्हें आपको शांति देते से बैठकर समझ लेना है। साथ साथ दोस्तों, यात्रा करने के लिए समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। यदि आप बहुत समय से कहीं यात्रा करना सोच रहे हैं, कहीं यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि अकेले यात्रा करने से इस समय आपको थोड़ा बचकर रहना है जितना हो सके। दोस्तों, अकेले यात्रा करने से बच्चे किसी के साथ यात्रा करना आपके लिए ज्यादा सुरक्षित इस समय साबित होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताते आने वाले अगले इन 24 घंटे में नए नए कामों की शुरुआत करने से भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच रही है, बहुत समय से कहीं पर निवेश करने की सोच रही है, तो आपको आने वाले अगले 24 घंटे में अपने निवेश का बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है और आप जो भी व्यापार करने की सोच रहे हैं, उसे व्यापार में आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने के आसार बनते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत समय से नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रही है, उन लोगों को भी आने वाले अगले दिन 24 घंटे में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। किसी बहुत ही अच्छे पद पर आपकी जॉब लग सकती है, किसी बहुत से अच्छे पद पर आपकी नौकरी लग सकती है। बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या बात, आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आपको गलती से भी उसे मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। अवसरों की कमी आपके जीवन में पिछले कुछ ही है सालों से बहुत ही आपने अपनी गलती के चलते कई सारे मौके, कई सारे अवसर गवा दिया। लेकिन अब ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जो भी मौका आपको मिले, जो भी आपका अवसर आपका आज से आपको कैसा मिले, दोनों हाथों से आपको कुछ स्वीकार करना है। साथ ही साथ दोस्तों, जितना हो सके अपने वाणी पर ध्यान रखिए। देखिए, मनुष्य अपने गुस्से के चलते कई बार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मान लेता है। आपका गुस्सा ही दोस्तों आने वाले अगले दिन 24 घंटे में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है और गुस्से में आप कई सारे गलत फैसला ले सकते हो, कई सारे गलत निर्णय ले सकते हो, जो कि आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल सकता है। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके सही वाणी का उपयोग करें और अपने गुस्से का सही से इस्तेमाल करें। बेफिजूल में हर किसी पर गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, वरना दोस्तों बने बने काम बिगड़ सकते हैं। उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन से खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों, आज के वीडियो में यह भी बताएंगे कि कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस और व्यापार के सिलसिले का प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा। अगर आपकी भी है कुंभ राशि और आप भी जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल, तो सुविधा को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, आज भगवान नारायण का भार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन और कॉल सर्व करें। चलिए दोस्तों, आज आपका दिन बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगा। दोस्तों, आज आपको सफलता मिलने का उपाय बताने जा रहे हैं। हनुमान मंगल के इष्ट देव हैं और अगर उनकी उपासना की जाए तो मंगल मजबूत होता है। नीचे दिया हनुमान मंत्र रोज नहाने के बाद कम से कम 108 बार बोलना चाहिए। मंत्र का जप करते हुए सामने हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र रख लें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत लाभदायक रहता है और आपको कोई दुख दर्द नहीं होगा, सारा दुख खत्म हो जाएगा और आप सुखी से रहने लगेंगे। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और इनसे हर डर दूर भागता है, कोई कष्ट नहीं होता है
आप मां दुर्गा की स्तुति करके अपने डर को दूर भगा सकते हैं। विश्व से अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए मां दुर्गा की स्तुति करना चाहिए। यस्याः प्रभावमतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हर्श्च न हि वक्तमलम बलम च सा चंडिका खिल जगत परिपालनाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। नाशाय अपने मन के डर को दूर करने के लिए प्रेरित मंत्र। इस मंत्र का जप करने से दिमाग में गहरे बैठ किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक डर को मिटाकर आप भयहीन रहना शुरू कर देंगे। ये भगवान गणेश का मंत्र डर से लड़ने के लिए है। अपने भय को भगाने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता से दिन में एक बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में इस महान मंत्र नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से मुक्ति व स्वतंत्रता मिलती है। उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास। शशि आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। सूर्य देव राशि सूर्य मिथुन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी, मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं वो को हिम्मत वाली स्त्री देखने पर श्री भले ही कमजोर दिखे, लेकिन अगर वो हिम्मत वाली हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से खुद को अपने परिवार को बचा सकती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार को एक पिता की तरह संरक्षक करती है और ये पुरुषों को भांता है। यह एक तरह की डिपेंडेंसी हो जाती है कि अगर पुरुष में न भी हो तो घर की स्त्री हालात का सामना डटकर करेगी। समझदारी बुद्धिमानी एक बात है और समझदारी दूसरी एक समझदार। श्री कभी अपने साथी को मुश्किल में नहीं डालती है और हमेशा मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ऐसी स्त्री को पुरुष पसंद करते हैं और जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। भावुकता, भावुक होना कमजोरी की निशानी माना जाता है और इसे स्त्रियों को कमजोरी भी बताया जाता है, लेकिन एक धावक स्त्री ही सही फैसले ले सकती है। ऐसी स्त्री स्वार्थी नहीं होती और पूरे परिवार के बारे में सोचती है, इसलिए ऐसी स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी बनाने में पीछे नहीं हटे। तो दिशा में की नीति अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ती जान लेते हैं का कुंभ राशिफल। आज परिवार की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अपनी मां से आज कोई खास बात करेंगे जिससे दिल में शांति का एहसास को का काम को लेकर किए गए प्रयास सफल साबित होंगे और आपको अपने कार्यालय के काम को कहीं जाने का ऑर्डर मिल सकता है, इसलिए आज का दिन आपका व्यस्त रहेगा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन आपसी समझदारी के साथ आगे बढ़े और जीवन साथी आपके काम में आपको मदद भी देगा। जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय के प्यार में रंगे नजर आएंगे और काफी रोमांटिक फील करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। आपके सीने में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी बड़े मामले पर समझौता करने और सहयोग करने या तैयार रहें। पेंटिंग में पड़े काम पूरे हो जाएंगे। इस राशि के लोग अपने जीवन साथी को लेकर कहीं डेट पर जा सकते हैं। दाम्पत्य लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आपको आपका जीवन साथी गुस्सा लगता है तो उसे खुश करने के लिए नए कपड़े उसे गिफ्ट कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण कामों में बदलाव हो सकते हैं। इस स्थिति में किस्मत आपका साथ देगी। निवेश करने से पहले अपने बड़ों की राय जरूर ले लें। आज का दिन परिवार वालों के नाम आप करेंगे, अच्छा खाएंगे और खूब आराम करेंगे। इसी के साथ यदि कोई मकान खरीदने की योजना है तो आप उसके बारे में आगे बांध बड़े ही जीवन साथी की समझदारी आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर आएगी और परिवार के मामलों का अच्छा खासा हस्तक्षेप होगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्यार के में काफी खुश नजर आएंगे और आज के दिन गुण के साथ एंजॉय करने में बिताना पसंद करेंगे। आज खाली समय में रखा होगा वही इंसान भगवान के मन मंदिर में बसा रहता है और उनके साथ भगवान हमेशा देता है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो मजाक समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपकी राशि के माध्यम से बनाई गई है और यह बहुत ही खास है। दोस्तों, इसे थोड़ा सा भी मिस न करें
क्योंकि यदि आप इतना महत्वपूर्ण वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको कभी पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हम इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आपकी जिंदगी को ऐसी बदलेगी जो आपको कभी विश्वास ही नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। जी हां दोस्तों, इस उपाय को केवल एक बार कर लेना, उसके बाद पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको खुद करोड़ों की दौलत लाकर देंगे। सब कुछ जो आपके मन में है दिव्य शक्तियां स्वयं कर लाकर आपको देगी, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। जी हां दोस्तों, जिस चीज के बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह चीज आपके हाथों में होगी। दुनिया की हर खुशी आपके पास होगी, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपके पैर पकड़कर माफी मांगेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। तो यह क्रिया आपको अगले 2 दिनों में ही करनी है, और इस क्रिया को करने के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष संस्कार भी है। सारी बातें आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। वीडियो आप पूरे मन से, ठंडे दिमाग से अंत तक देखना है, और जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को समझकर जीवन में उतारने की कोशिश करना है। आप यदि इस उपाय को करने में जरा सी भी गलती कर देंगे तो इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसमें पता ही बातों को एक एक करके नोट कर लेना है। अभी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आ पाएगा। दोस्तों, मंदिर में देवी ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब ऐसे में जब इसे चीज को आप मंदिर के मुख्य दरवाजे पर चुपचाप रखकर वापस आएंगे तो देवी देवताओं की वह महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा तुरंत आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। और जब देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो गई तो आप चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, आपको राजा बनने में जरा सी देर नहीं लगेगी। यहां तक कि आप जो कुछ भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके पास खींच कर आने लगेगा। अब हम आपको बता दें कि विद्या नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन विद्या है, लेकिन आज के इस समय में जरूर इस विद्या के बारे में लोग भूल चुके हैं। आज का समय अब कुछ इस प्रकार का हो गया है, लोग जिस चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं बस उसी पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे में आजकल लोग इन स्थितियों और जरूरी क्रियाओं के बारे में भूलते जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो पूजा पाठ के बीच विधि विधान को भी ध्यान नहीं देते, बस फॉर्मेलिटी के लिए बस पूजा कर लेते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन प्यारे मित्रों, इस तरह कार्य नहीं चलता है। किसी भी काम को करने की कुछ विशेष नियम और विधि विधान होते हैं। यदि आप उन्हें पूरा नहीं करती हैं तो निश्चित तौर पर आप परेशान हो जाएंगे। तो आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह चीज बहुत ही प्राचीन है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं को रास्ता चाहिए होती थी, युद्ध में विजय चाहते थे, या फिर किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी, किसी का सच्चा प्यार आकर्षित करना चाहती थी, या फिर धन दौलत को अपनी ओर आकर्षित करके और अमीर होना चाहते थे, तब भी इस क्रिया को कर दिया करते थे। बस इस क्रिया को कर देने मात्र से ही दैवीय शक्तियां खुद उन्हें लाकर चीजें दिया करती थीं। लेकिन यह क्रिया वे लोग अपने आसपास के सिद्ध गुरुओं और प्रकांड विद्वानों की निगरानी में किया करते थे, जिससे क्रिया सही तरह से हो और उसका परिणाम भी जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जी हां प्यारे मित्रों, तो अब आपकी बारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से जीने जा रहे हैं। इसके प्रयोग की सही विधि और विधान और क्या है, इसे प्रयोग करने के सही तरीके, जिनसे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, सब कुछ पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गहरी होने जा रही हैं। तो उन्हें यदि आप समझेंगे नहीं तब तक आप उनके महत्व को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि बस वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करती है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य ही व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में सच्ची भाव से, सच्चे मन से एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय महाकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हो आता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी हुई सबसे गुप्त और बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रही है, कोई और कर नहीं सकता है। साथ ही साथ हम माता काली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और इनसे हर डर दूर भागता है। कोई कष्ट नहीं होता है। आप मां दुर्गा की स्तुति करके अपने डर को दूर भगा सकते हैं। विश्व से अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए मां दुर्गा की स्तुति करना चाहिए। यस्याः प्रभावमतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तमलम बलम च सा चंडिका खिलजगत परिपालनाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। नाशाय अपने मन के डर को दूर करने के लिए प्रेरित मंत्र। इस मंत्र का जप करने से दिमाग में गहरे बैठ किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक डर को मिटाकर आप भयहीन रहना शुरू कर देंगे। ये भगवान गणेश का मंत्र डर से लड़ने के लिए है। अपने भय को भगाने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता से दिन में 1 बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में इस महान मंत्र, नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से मुक्ति व स्वतंत्रता मिलती है। उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास शशि, आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। सूर्य देव राशि सूर्य मिथुन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों, मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं, ताकि आपके जीवन में दैवीय कृपा भी लगातार बनी रहे। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप हमारे परिवार के माता रानी के परिवार की सदस्य बन पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस चीज को मंदिर के दरवाजे पर रख पाता है, उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ धनपति कुबेर भी उसके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। और जब आपके जीवन में शांति, सुकून और धन तीनों चीजें एक साथ प्रवेश करती हैं, तो फिर एक के बाद एक जो घटनाएं घटती हैं, अभी इतनी अच्छी है कि जैसे आप स्वर्ग में रह रहे हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भरसक मेहनत करती है, वह प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करके बस एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे। आप उनकी एक एक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। इस चक्कर में आप अपनी जरूरतों के बारे में भूल जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, दुख की बात तो यह है कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फरमाइश है, तो छोड़ो, परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी आप पूरी करने में असफल हो जाते हैं। इन सब बातों को सोचकर आपका मन दुखी होने लगता है। आपको लगने लगता है कि जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि आप चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तो प्रिय मित्रों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम अपनी हर एक वीडियो में जो भी कृ आपको बताते हैं, इतनी शक्तिशाली और प्रामाणिक होती है। उनकी आंखों ने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों की कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाई है।
किसी को भयंकर कर्जा था तो उसे कर्जे से मुक्ति दिलाई है। ये घर में बहुत क्लेश रहता था, यानी कि आपस में लोगों में प्रेम नहीं था, तो उनके बीच आपसी प्रेम को बढ़ाया है। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति थी, एक दूसरे को साथ में सह नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, तो वही स्थिति बदल दिए। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से लोगों की अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाए हैं। लेकिन अब आपकी बारी है। अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, विशेष परेशानी है, उसके बारे में विचार करके प्रिय मित्रों, एक बात आप याद रखना कि हम जो भी क्रिया दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसे अनुष्ठान कहा जाता है। अगर हम अपने मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छा को लेकर उसके लिए आपको करते हैं, तो अब शुक्रिया, हम आपको बताने जा रहे हैं, वहीं एक प्रकार का अनुष्ठान ही होगा। तो आपको सबसे पहले अपने मन में एक इच्छा, एक मनोकामना पूर्ण करना होगा। ऐसे में आप तय करें कि आपके जीवन में इस समय, आज के वक्त में, किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। बस आपको एक चीज के बारे में विचार करके ही इस क्रिया को शुरू करना होगा, तभी आपको इसका सही परिणाम प्राप्त होगा। आप खुद ही समझ लें कि अगर आप किसी से कहें कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सब इच्छाओं में तो अनंत कोटि छाया जाती है, इनका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अगर किसी से इच्छा पूरी करवानी है, मनोकामना पूरी करवानी है, तो उसके लिए एक मनोकामना को पहले तय करना होगा। जब वह पूरी हो जाए तो उसके बाद दूसरी मनोकामना की ओर जाते हैं। यही सही तरीका होता है। तो पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने मन में अपनी एक इच्छा को तय कर लेना है। अब दूसरा कार्य, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, वही रहेगा कि आप इस क्रिया के बारे में या फिर इसकी तैयारियों के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना है, न ही किसी को कुछ बताना है। यदि आपको कुछ कार्य करते हुए कोई देखे भी, कोई टोके भी, तो आपको उसे गोलमोल जवाब देना है, सीधे सीधे बता नहीं देना है। और अपनी तरफ से तो आपको भूलकर भी इस क्रिया के बारे में किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस संसार में जितने भी लोग कामयाब हैं, बड़े लोग कहे जाते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। कुछ न कुछ विशेष अनुष्ठान अवश्य ही करवाती रहती है, लेकिन यह चीजें इतनी गुप्त होती हैं, इनके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चुनाव से पहले मंदिर में जाकर विशेष अनुष्ठान और ध्यान आदि की क्रियाएं की थीं। अब भी इतने बड़े पद पर हैं, तो उनके बारे में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, लेकिन इन लोगों के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसका प्रमाण यह होता है कि लोग तरह तरह के रत्न पहनते हैं, विशेष नंबर की टी शर्ट वगैरह फैंसी हैं, और कुछ खास हमको का ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इस सभी स्नेही क्रिया का हिस्सा होती है। तो बस आपको भी इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगने देना है। कोई भी क्रिया फली थी तब होती है जब उसे गुप्त रखा जाए। जहां मित्रों, यह दो कार्य करें जो कि बहुत साधारण है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आपको जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाकर इस चीज को रखनी है, उस देवी देवता के प्रति मन में विशेष भाव उत्पन्न करने होंगे। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो भोले बाबा के मंदिर जाते होंगे, या फिर करपति के, यह किसी भी अन्य देवता के। दोस्तों, याद रखना, लाल लोक की यह सभी देवी देवताओं के स्वरूप अलग अलग अवश्य है, लेकिन अंत में सभी उसी परम ब्रह्म का ही स्वरूप है, तो सब एक ही है। बस यहां हमें अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और उनके हम अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। तो आप इस भाव को अपने मन में अवश्य प्रकट करें कि यह जो देवी देवता हैं, कि आप यह अनुष्ठान में कुछ माने जाए रहे हैं, भी देवी देवता आपको सब कुछ देंगे। जो आप चाहेंगे वह आपके पास आएगा। तो आपको उस देवी देवता के प्रति अपने मन में विशेष आदर भाव, विशेष प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना होगा। देखो दोस्तों, एक बात समझो कि कोई भी चीज है, अभी हम आपको सीधे सीधे बता दें कि इस चीज को जाकर चुपचाप रख दो, वेस्टीज काम नहीं करेगी। क्योंकि आप खुद ही समझ गए कि डॉक्टर भी जब किसी को दवाई देते हैं तो पहले उस दवाई का प्रयोग करने के परहेज को बता देते हैं कि तुमको यह नहीं खाना है, यह काम नहीं करना है, इस तरह से यहां वाहन नहीं घूमना है, आराम करना है। क्योंकि जितना दवाई जरूरी है उतना ही यह जो इनके परहेज है वह भी जरूरी होते हैं।
क्योंकि इनसे माहौल निर्मित होता है तो दवाई ज्यादा असर करती है। उसी प्रकार उपाय होती है, क्रियाएं होती है। इनके लिए यदि आपने विशेष माहौल का निर्माण नहीं किया तो यह क्रियाएं इतनी अधिक फलदायी नहीं होती हैं। तभी लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने तो यह उपाय कर लिया, पाई कर लिया, और हमारे ऊपर इस पर कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, बात यही है कि सुन सुनाकर किसी उपाय को कर लेने से फलित नहीं हो जाता। ऐसे उपाय फलित होती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी हो ही ना कि उपायों की कमी नहीं है। हर दूसरा इंसान उपाय बताने में लगा हुआ है, लेकिन उपाय बताने वाले को भी नहीं यह बाइक कार्य कैसे करता है, और सुनने वाली को तो कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो उसने पढ़ी नहीं है। हर एक उपाय किसने किसी शास्त्र विधि से निकला हुआ होता है, वैदिक होता है, तभी वह फलित होता है। और जब कोई उपाय शास्त्रीय विधि से वैदिक परंपरा से निकल कर आता है तो उस उपाय के कुछ वैदिक नियम ही होते हैं। माता रानी की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ उन्होंने हासिल किया है वह देवी देवताओं की सेवा से विशेष उपाय और विधि विधान से ही हासिल कर पाए हैं। यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, जानबूझकर अनजान बनी रहने से कुछ भी नहीं हो जाता है, मस्त होकर ही मिलती है। क्योंकि जीवन में अगर सीधे सीधे मेहनत करने से कामयाबी हासिल होती, जैसा कि साधारण तौर पर लोगों को बताया जाता है कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो फिर गधा जंगल का राजा होता, फिर नहीं कोई मजदूर अरबपति करोड़पति होता। एक व्यापारी नहीं जो एयर ऑफिस में बैठकर करोड़ों का व्यापार करता है। खाली मेहनत से काम नहीं चलता। प्यारे मित्रों, यह बात आपको समझ नहीं होगी। तरकीबें, विशेष उपाय किए जाएं, आपको करनी ही होगी, तभी जीवन फलित होता है। कभी शक्तियां आकर्षित होती हैं और फिर आपको जो चाहिए वह दिलाकर देती है। तो अब यह तो सारी बातें होंगी इस एक विशेष क्रिया के बारे में। अभी छोटी सी बात और, कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मक रहना होगा। अपनी दिव्य शक्ति, जिसकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो आपकी आराध्य हैं, उन पर पूरा भरोसा रखें। उन्हीं के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर जाकर इस ओर मन में ऐसी कल्पना करें, ऐसा विचार करें कि देवी देवता ने आपकी बात सुन ली है, अब आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जी, हम आपको बता दें कि सीरिया में इतनी अधिक शक्ति है कि कई बार तो दिव्य शक्तियां सपने में प्रकट होने लगती हैं और जातक को सारी बातें बताने लगती हैं, सपने के माध्यम से संकेत देने शुरू कर देती है। लेकिन बात यहां पर फिर इतनी सी रहेगी कि आप अपने मन में भाव तो रखना ही होगा। अब आप अगर तक रखेंगे कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो फिर काम नहीं ही होगा, क्योंकि इस संसार की जीती है कि सबका भला हो सकता है। चाहे कोई इंसान कितना ही बुरे से बुरा हो, पूजा होनी चाहो, तब के साथ अच्छा हो सकता है। सकारात्मक रहना। क्या आप जो कार्य करने वाली हैं, इस कार्य का आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा ही होगा। जी हां प्यारे मित्रों, आप ध्यान से सुनो। अब हम इस विशेष उपाय और इसकी क्रिया को आपको समझाने जा रहे हैं। यह उपाय आपको किसी ऐसे मंदिर में करना है जहां पर कि राम दरबार मौजूद हो, या भगवान श्री कृष्ण, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विग्रह मौजूद होने की मूर्ति स्वरूप मौजूद है। इन मंदिरों के गर्भगृह के बाहर आपको यह उपाय करना होगा। यानी कि जहां मूर्ति स्थापित होती है उस कमरे का दरवाजा होता है, उसे ही गर्भगृह का मुख्य द्वार कहते हैं। उसी द्वार पर आपको इस उपाय को करना होगा। अब आपको उपाय के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इन्हें आप जरा ध्यान से सुनें। यही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सबसे जरूरी भाग है। इसे आप बिल्कुल मिस मत कर देना जी। हमें तो आपको इसके लिए सबसे पहले चाहिए एक मुट्ठी चावल। चावल ऐसे शुद्ध हो और टूटे फूटे न, कभी चावल एक जैसे हो। कोशिश करें कि खराब चावल ना हो। दूसरा कि आपको चाहिए एक पीले रंग का कपड़ा चौकोर का, इसी के साथ साथ लाल रंग का सिंदूर, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या फिर चांदी का सिक्का, चाहे कितना ही सस्ता हो, महंगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आंशिक रूप से शादी का भाग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी की कोटिंग हो, पॉलिश हो, उससे भी काम चल जाएगा। बस उसके पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य बनी होनी चाहिए। अब आपको चाहिए एक छोटी सी प्लेट और मिट्टी का एक दीपक। इस मिट्टी के दीपक में आपको क्या चलाना है, यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो आपके घर में तुलसी तो अवश्य होगी ही, और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में तुलसी की लकड़ी भी सूख कर टूटती रहती है,
तो आपको देखना है कि आपके घर में जो तुलसी मैया है, उनकी कोई एक ऐसी लकड़ी पहली जो सूख चुकी है। ये पहले से ही सूखी हुई तुलसी की लकड़ी आपके घर में रखी है, तो आप हो 7 छोटी छोटी टुकड़ी उस तुलसी की लकड़ी के इकट्ठे करने हैं और उसके ऊपर आपको रुई लपेटने और रुई लपेटने के बाद आपको उसके ऊपर कलावा या फिर मौली लपेट लेनी है। अब इसे आपको गाय के घी में अच्छी तरह से तौबा कर रख लेना है। अब आपको इसी को उस मिट्टी के दीपक जलाना होगा। याद रखें कि आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना है, इस सूर्यास्त से पहले पहले आपको इस उपाय को करना होगा। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी इस उपाय को भी न करें। इस उपाय का सर्वोत्तम परिणाम आपको एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन प्राप्त होता है। फिर भी आप इस उपाय को किसी भी दल कर सकते हैं, जिनका कोई विशेष विधान तो शास्त्रों में नहीं मिलता है। बस इस क्रिया का विधान देखने को अवश्य मिलता है। बेहद शक्तिशाली क्रिया है यह, और आपको यह करनी है और उसके बाद आप उसके परिणाम तुरंत दूसरे ही दिन से महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनें कि अब आपको करना क्या है। शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले आपको मंदिर में पहुंचना है और भगवान की गर्भगृह के बाहर मुख्य दरवाजे पर आपको बैठ जाना है। उसके ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रख देना है। अब उसके ऊपर आप जो छोटी सी प्लेट स्टील की होगी या कोई भी पेड़ हो सकती है लेकर गए हैं, उसे आपको रख देना है और उस प्लेट के ऊपर आपको वह मिट्टी का दीपक रखना है। और मिट्टी के दीपक में आप जो घर से बनाकर ले गए हैं, तुलसी मैया की सूखी लकड़ियों की बातें जो गाय के घी में डूबी हुई आप घर से लेकर गए हैं, उन बत्तियों को आप उस दीपक में रख देना है और थोड़ा सा घी और डाल देना है। अब आपको पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भी याद करना है और उनसे निवेदन करना है कि हे प्रभु, हम आपकी सेवा में इस क्रिया को करने जा रहे हैं और मां वृंदा माता तुलसी से बना हुआ दीपक आपके लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। जो भी इंसान इस क्रिया को करता है, उस इंसान के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत ही विशेष और अनंत कृपा बरसने लगती है। याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं माता तुलसी को आशीर्वाद दिया था, अभी तुम्हारे द्वारा बनाई हुई चीजों का मुझे प्रसाद चलाता है, भोग लगा आता है या दीपक जलाता है या तुम्हारी सेवा करता है, उस इंसान पर हमारी आजीवन कृपा रहती है, अनंत कृपा बनी रहती है। यह वरदान स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता तुलसी को दिया था। तो अब आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। प्रार्थना करने के बाद आपने दीपक प्रज्वलित किया। अब वहां पर ही बैठे बैठे जब तक कि वह दीपक जल रहा है, आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जी हां दोस्तों, इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते रहना है। बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें करनी होंगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौकों को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणतया बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। कुंभ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। आप अपने आसपास की चीजों को बदलने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन जरा शांति से बैठकर यह भी सोचें कि क्या उन्हें बदले जाने की वाकई कोई जरूरत है भी। आप अब जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे, उनमें आपकी सफलता तो तय है, लेकिन यह किसी और को तय करने दें कि आपको करना क्या है। आज आप दृढ़ संकल्प से भरे रहेंगे। कुंभ प्यार और संबंध राशिफल। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें। यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। लव मीटर से पूछिए अपनी लव परसेंटेज, कुंभ कैरियर और धन राशिफल। ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साहिक समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले
और आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्लानिंग करते रहते हैं।